हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं और नताशा बात करेंगे यहाँ पर हम पायल मलिक के घर पर जो कुछ हो रहा है। वैसे मैं ये वीडियो पहले बनाने वाली थी, आपने देखा ही होगा। लक्ष्य की वीडियो आई है, एक पॉडकास्ट आया है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे कि कितने ज़्यादा झूठ बोले गए, कितने ज़्यादा लोगों के असली क्वेश्चंस को इग्नोर किया गया और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्वेश्चन लिए गए और उनका जवाब दिया गया। भाई मतलब अति होती है एक चीज़ के झूठ बोलने की। अरे आपको जिसको रखना है घर में रखो भाई, तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके लिए ना तो कोई मना कर सकता, ना ही कोई तुम्हें परमिशन दे सकता कि तुम रखो। रखना तुम्हें है तो फिर भी इतना झूठ पब्लिक से क्यों बोलना है? एक तो फैमिली हमारी, तुम फैमिली हो। आप लोग पब्लिक को फैमिली नहीं समझते, एक्चुअली पागल समझते हो। इस वजह से सोचते हो कि जो कहेंगे वही पब्लिक मान लेगी। एक जो है कहते हैं ना कि पब्लिक की इनोसेंसी का फ़ायदा उठाना, वो आप लोग कर रहे हैं। खैर हुआ ये है कि भाई जो लक्ष्य है वो अचानक से घर छोड़ के चली गई, पब्लिक पर ब्लेम डाल दिया कि तुम्हारे कमेंट्स की वजह से गई है। फिर वो वापस आ गई तो पब्लिक को कहने लगे अब कमेंट मत करना। मतलब पब्लिक तुम्हारे हिसाब से कमेंट करेगी? आप लोग जो पब्लिक को इतना दोष देख रहा है कि पब्लिक किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, किसी को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पहले आप देखिए ना कि पब्लिक ऐसे बोल क्यों रही है। और भी तो लड़कियां रहती है ना वहाँ पर, और भी लड़के रहते हैं, क्यों अरमान के साथ में ही सबके नाम जुड़ते हैं? क्यों इसी का नाम इतना ज़्यादा जुड़ रहा है? आपने कहाँ गलती किया? आप अपनी गलतियों को भी तो देखिए। आप लोगों के दिमाग में जब पता है कि ऐसी चीज़ चल रही है, आप उस पर भी शक पे शक क्रिएट किए जा रहे हैं। पहले तो वही कि आप लोगों ने भी जो है थर्ड वाइफ का ड्रामा किया था, जिसको प्रैंक बोला था। उसके बाद फिर वही हाथ पे नाम लिखवाना, जगह जगह उनके साथ घूमना और रील्स बनाना, इसके साथ साथ में मोस्टली सॉन्ग्स में उसको लेना, साथ साथ में और भी चीज़ें बहुत सारी है। जैसे करवा चौथ पे जो भी ड्रामे हुए वो सब अपने हिसाब से आप लोगों ने किए, जानबूझ के दिखाने के लिए किए। फिर पब्लिक तो बोलेगी ना, जब आप दिखाओगे पब्लिक को तो पब्लिक तो बोलेगी। फिर आपको प्रॉब्लम इतनी क्यों हो रही है? आप करो भी लेकिन पब्लिक बोले भी ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना। अब हुआ ये है कि इन्होंने एक वीडियो डाली, पहले वीडियो में बोला, जिसमें वो शायद टाइटल ऐसा कुछ था, पायल खो गई है ना। उसमें लास्ट में बोला कि हम ना उसका पॉडकास्ट करेंगे। अच्छी बात है, पॉडकास्ट करो, फ्री का पॉडकास्ट करने के लिए तुम्हें मिल गया था। तो वहाँ पे लक्ष्य से पॉडकास्ट में सवाल पूछे गए, जहाँ पे पहले पायल थी, पायल ने कुछ ही सवाल पूछे, 2-4, और फिर पायल चली गई। उसके बाद कृतिका ने पूछा और फिर आए अरमान की बारी। तो सवाल भी पूछ रहे थे और वो है जो जवाब लोग वो दे रही थी। अब उसमें जवाब भी मतलब कितना गोलमाल, कितना बोल, ये मेरी फैमिली है, मेरा यहाँ मन लगता है, अपनी फैमिली के साथ मन नहीं लगता। मतलब हद है, हद है। मतलब इनका अपनी फैमिली में मन नहीं लगता, कोई त्योहार हो कुछ हो ये यहीं पे रहती है। इतना ही नहीं, मतलब कि इनके घर में लड़की हुई थी, इनके भाई की बेटी हुई थी, उस वक्त पायल कृतिका में से भी किसी को बेबी हुआ था। तो ये अपने घर नहीं गई ज़्यादा दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए शायद गई, फिर आ गई। मतलब जाप्पा तक नहीं निकाला और फिर इनका ही करने लगे, यहाँ पे आके करने लगी। तो मतलब अति होती है। ठीक है यार, आपका आपकी फैमिली से ज़्यादा यहाँ मन लगता होगा, यहाँ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन फैमिली में मन नहीं लगता, फैमिली वालों के साथ मन नहीं लगता, यहाँ लगता। तो इससे तो यही चीज़ें लगती है कि भाई आपकी फैमिली वालों को प्रॉब्लम है शायद इस चीज़ से, शायद इसीलिए वो लोग भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इसीलिए आपका वहाँ मन नहीं लगता ज़्यादा। ये चीज़ हुई। उसके बाद में इन्होंने कहा कि हाथ पे नाम लिखवाने वाला तो इग्नोर ही कर दिया कि आपने शादी का प्रैंक किया था। जिस वक्त ये बिग बॉस में गए हुए थे वो क्या था, तो उस वक्त भी बोल दिया शादी का प्रैंक था। मतलब आप सिंदूर लगा के पता ही नहीं क्या क्या करके घूम रहे हो और लोगों को बोल रहे हो प्रैंक था। मतलब कुछ मजाक बना रखा है क्या? हर चीज़ को मजाक लिया हुआ है इन लोगों ने, हर चीज़ प्रैंक में पता ही नहीं क्या क्या कर देते हैं ये लोग, और फिर बोल देते हैं हम तो प्रैंक कर रहे थे, है ना। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने जो है बिग बॉस में इस वक्त में गए थे, जो प्रैंक की बात आई, उसके बाद आए जब करवा चौथ पे अरमान का नाम लिखवा लिया, संदीप। फिर उस पर हंगामा मचा तो कहने लगे संदीप, अरमान ने कहा संदीप उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, उसका फियांसे भी हो सकता है, उसकी शादी तय हो गई है, ये है वो है। अब ये मैडम जी बोलती है मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। तो मतलब पहले तो आप कंफ्यूज लोग इतना हो कि है या नहीं है, कुछ खुद ही मतलब खुद लोग बोलते, ये बोलती है ये तो मेरी फैमिली है। क्या आपकी फैमिली वालों को इतना नहीं पता कि आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं है ना? तो फिर क्यों उस वक्त क्यों झूठ बोला था कि भाई बॉयफ्रेंड है, वो उसका नाम हो सकता है, इसके फियांसे का नाम हो सकता है। वो संदीप आखिरकार आपने करवा चौथ पे लिखवाया क्यों?
कभी उसको प्रैंक बोलते हो, कभी बोलते हो वो तो किसी ने एडिट करके डाल दिया, कभी कुछ। आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हो। और पायल के फेस से सब कुछ साफ झलकता है। आज भी जब उसने अपनी फैमिली की बात करी ना, फैमिली में जो उसके हो गया वो बताया, उस वक्त भी उसने यही कहा कि ना पति काम आता है, ना ही बच्चे काम आते हैं, माँ बाप काम आता है। तो उसका कहीं ना कहीं उसका दर्द जो है ना वो दिख रहा है पब्लिक को, और उसी की वजह से इतने गालियाँ खा रहे हो। और खुद आप सोचो, पब्लिक मतलब इतना इतना ज़्यादा सुनाती है, इतना ज़्यादा बोलती है, और वो भी इसलिए बोलती है क्योंकि आप दिखाते हो। तो आप इसमें पब्लिक को गलत नहीं ठहरा सकते कि पब्लिक गलत है, क्योंकि वो पब्लिक पायल को प्यार करती है, इसलिए उनको लगता है कि पायल के साथ यहाँ पे फिर से कुछ गलत हो रहा है, तो इस वजह से वो आपको बोल रहे हैं। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में जो है किसी को तकलीफ है, या आपकी फैमिली को आपकी वजह से नफरत पड़ रही है, हेट पड़ रही है, बेइज्जती हो रही है, तो आपको तो अपनी समझदारी के हिसाब से वहां से चले जाना चाहिए था। अगर नहीं भी समझदारी जा रहे हो, मतलब आप ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस, आप जाए या ना जाए, आप वहां रहे, लेकिन थोड़ी दूरी बना के तो रखें। आपका अभी भी वही चीजें चल रही है, तो पब्लिक को तो प्रॉब्लम होगी। पब्लिक को पायल से ज्यादा प्यार है, इस वजह से आपसे प्रॉब्लम है। ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही है। और पायल भी मतलब चाहे ये लोग कभी भी कितनी भी सफाई दे ले या कुछ भी दे दे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ दिख रही है, जो कि साफ दिख रही है ना। अभी कहीं ऐसा ना हो जाए, सच्ची बताऊं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग शादी कर ले और बोले कि आप लोगों की वजह से हमने शादी कर ली, क्योंकि आप लोगों ने इतने हेट कमेंट करे कि इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ही शादी कर ली। क्योंकि ये तो है ही मानता कि मुहूर्त ना, इनको तो सब एडजस्ट कर लेंगे। ये तो मैं पायल को कहूँगी थोड़ा समझ जाओ, संभल जाओ। हर चीज़ में एडजस्ट करना, हर एक चीज़ में ठीक है, यकीन मकीन अलग अलग बात होती है, लेकिन एक पब्लिक इमेज भी होती है। आप इन चीज़ों से अपनी पब्लिक इमेज खराब कर रहे हो। जो बोल रहे हो कि उसकी लड़की की ज़िंदगी है आगे, वो क्या फैसला लेगी, तो भाई ये चीज़ तो उसको सोचनी चाहिए ना। पब्लिक थोड़े ना सोचेगी हर एक के लिए। पब्लिक को तो दिखता है, वो बोल रही है पब्लिक, भाई जो चीज़ें दिख रही है। अगर ये चीज़ें ना दिखती और पब्लिक बोलती, तो शायद हम लोग भी आपके साथ में खड़े होते कि नहीं नहीं पब्लिक को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और किसी का ऐसे इल्जाम नहीं लगाए। लेकिन आप लोग वो जानबूझ के दिखा रहे हो पब्लिक को। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़े ना है। आपको क्या जरूरत थी वो करवा चौथ वाले प्रैंक करने की? वो रियली उसकी नीड पड़ रही थी, वो वीडियो वगैरह बनाने की, इस तरीके से फोटो खिंचवाने की नीड पड़ रही थी आपको, वो नाम लिखवाने की नीड पड़ रही थी, है ना। कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत तो आपको थी नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये करा। उसके बाद जाने का ड्रामा कि भाई चली गई, जाने के बाद में सैड सॉन्ग पता ही नहीं क्या क्या डालना, बर्थडे को इस तरीके से विश करना, उसके बाद अलग से टोंट मारना, फिर सफाई देना कि मेरा नाम ना जोड़ के साथ मैंने छोड़ दिया, और फिर से वापस आना। फिर से वापस आए तो पब्लिक को टोंट की तरीके से बार बार 3-4 दिन से यही चीज़ें घूमे जा रही है। और आज भी पायल ने जब अपनी सैड न्यूज़ सुनाई अपने फादर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जब भी अरमान उनके साथ में नहीं थे, एटलीस्ट अब तो अपनी जो वाइफ जिस पर इतना कुछ बीत रहा है उसके साथ ना होकर अरमान मलिक गोलगप्पे खाते हुए घूम रहे हैं लक्ष्य के साथ में। तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा दिख रहा है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल रही है। नहीं तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो बिना मतलब में बोल दे। और बोलते हैं का जहाँ आपको पसंद करने वाले होते हैं वहाँ हेटर भी होता है, 10 बोलेंगे 20 बोलेंगे, लेकिन यहाँ अगर पूरी ही पब्लिक ये चीज़ बोल रही है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि भाई क्या असलियत है क्या नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। और मैं तो ये कहूँगी कि भाई सबसे बड़ी गलती इसमें पायल की है कि पायल ये चीज़ें देख के भी इग्नोर कर रही है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।